So hey guys, welcome again to the channel. Now it's time that we are starting the crash course और जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही कह दिया था, we are starting with matrices and determinants वाला चैप्टर. तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मेट्राइसिस के साथ एंड वी नो द फैक्ट कि जितना भी लेक्चर बनेगा वो बहुत शॉर्ट एंड स्वीट लेक्चर्स बनेंगे 5 से 10 मिनट्स के अंदर सो दैट आप लोग को जो टॉपिक स्पेशली रिवाइज करना है एक बार आप वो रिवाइज करके सारे के सारे आ जाओगे इन टर्म्स ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. तो आपने एक टॉपिक रिवाइज किया, आप करोगे उसके रिलेटेड एमसीक्यू. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गाइज, लेट्स गेट started with our chapter matrices and determinants. और आज का टॉपिक होगा हमारा क्या? मेट्राइसेस. ऑलराइट, तो क्या है यार, पढ़ा हुआ तो होगा ही आप लोग ने. सबसे आसान चैप्टर है, शायद 10 मार्क की इसकी वेटेज भी है ना इस पूरे चैप्टर की, मेट्राइसेस और डिटर्मिनेंट्स की. तो मेट्राइसेस होता क्या है सबसे पहले तो ये सीखेंगे. और इस चैप्टर में, इस लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम लोग सीखने वाले हैं वो है ऑर्डर ऑफ मेट्राइस. बस इतना ही, उससे ज्यादा कुछ नहीं. सो मेट्राइस क्या होता है भाई? कुछ नहीं है, एक टेबल है. ठीक है, मेट्राइस क्या होता है? एक टेबल होती है जिसके अंदर हम लोग नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं. क्या रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल. अब टेबल है तो टेबल के पास क्या होती हैं? दो चीजें होती हैं. क्या दो चीजें होती हैं? एक रो और एक कॉलम. सही बात. तो बस एक मैट्राइस बनती किससे है? एक रो और एक कॉलम से. और मैट्राइस होती क्या है? बस एक टेबल रिप्रेजेंटेशन है एक सेट ऑफ नंबर्स के लिए. ठीक है, फंक्शन को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, साइन एक्स कॉस एक्स के भी अंदर आता है ये. बहुत सारी चीजें रिप्रेजेंट करते हैं इसको. एक तरीके से हम लोग बोलते हैं इट इज एन एरे ऑफ अ फंक्शन. ठीक है, अब ये एरे क्या होता है कंप्यूटर में सीख लेना जब बड़े हो जाओगे. ठीक, अभी इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारे पास दो चीजें, रोज एंड कॉलम्स. और यही रोज और कॉलम्स हमें क्या हेल्प करती हैं? डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ मेट्राइस. तो वही चीज देखते हैं. तो मेट्राइस की डेफिनेशन तो क्लियर हो गई. अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे करते हैं वो देख लेते हैं. देखो भाई, एक मेट्राइस ऐसे रिप्रेजेंट की जाती है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर. ठीक है, मेट्राइस कैसे रिप्रेजेंट की जाती है? इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर. ठीक है, इसके अंदर हम लोग लिखते हैं नंबर्स. ये एक मेट्राइस है. ये एक क्या है? मेट्राइस है. इसी मेट्राइस से हम लोग चलते हैं इसके ऑर्डर पर. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डर ऑफ अ मेट्राइस? एग्जांपल तो दे दिया आपको, नंबर रिप्रेजेंट कर दिए एक मेट्राइस के अंदर. अब बात ये आती है कि भाई इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर होता है रोज इनटू कॉलम्स. मतलब क्या? रोज इनटू कॉलम्स. बेसिकली टेबल को, अगर आप लोग ने एक्सेल यूज किया, बहुत लोगों ने यहां पर एक्सेल यूज किया होगा, अगर आप लोग ने एक्सेल यूज किया तो एक्सेल में रोज और कॉलम्स अगर आप देखोगे तो रोज क्या है? ये ऐसे यहां पर नंबर्स लिखे हुए होते हैं और ABCD आपके कॉलम्स है. ठीक है, अगर आपको एक टेबल बनानी होती है, वर्ड में अगर आपको टेबल बनानी है तो कैसे करते हैं? 4 into 5. आपको पता ना, ऐसे 4 क्रॉस 5. ये इंटू होता है लेकिन इंटू बोलते नहीं है, इंटू की जगह क्या होता है ये वर्ड? क्रॉस. तो 4 क्रॉस 5. नाउ व्हाट इज 4 क्रॉस 5 मीन? 4 क्रॉस 5 का मतलब होता है 4 रोज हैं उस टेबल के अंदर और 5 कॉलम्स है उस टेबल के अंदर. मतलब अगर मैं एक टेबल बनाऊं तो 4 रोज, 1 2 3 एंड 4. देयर आर 4 रोज एंड 1 2 3 4. 1 2 3 4 5 कॉलम्स. तो ये टेबल आपकी बन के आएगी जब आप वर्ड में 4 क्रॉस 5 बनाओगे. तो टेबल में जाओगे, टेबल वाले टैब में, ठीक है, इंसर्ट टेबल में जाओगे और ये बनाओगे तो 4 क्रॉस 5 आपका आ जाएगा. अब यही बात हम लोग मेट्राइस में भी करेंगे. तो मेट्राइस में जरा देखो यहां पर कितनी रो है? रो क्या होता है भाई? ये वाला पार्ट. जो हॉरिजॉन्टल है वो रोज, जो वर्टिकल है वो कॉलम्स. समझ में आया? तो यहां पर कितनी रोज है? बे. कितने कॉलम्स है? 3. लिखेंगे कैसे इसका ऑर्डर? 2 क्रॉस 3. तो ऑर्डर होता क्या है? बेसिकली ऑर्डर आपका कुछ नहीं है, इट इज रोज क्रॉस कॉलम. ठीक है, रोज क्रॉस कॉलम आपका ऑर्डर होता है. एंड ये ऑर्डर आपका
ये बस यही बताता है कि उसमें कितने रोज है कितने कॉलम्स है। अब ये ऑर्डर को मिलने से फायदा क्या होता है? अगर मुझे ऑर्डर पता है देन आई कैन फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एलिमेंट्स? नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता लग जाते हैं मुझे, बट एलिमेंट होता क्या है? एलिमेंट वो नंबर्स होते हैं या वो पार्ट्स होते हैं या वो रिप्रेजेंटेशन है जो कि मैट्रिक्स के अंदर है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 दीज आर नंबर्स, बट वी डोंट कॉल देम एज नंबर्स इन मैट्रिक्स, वी कॉल देम एज एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। तो 1 इज एन एलिमेंट, 2 इज एन एलिमेंट, 3 इज एन एलिमेंट, 4 इज एन एलिमेंट, 5 भी एलिमेंट है और 6 भी एलिमेंट है। समझ में आया? These are known as element of matrices। आई बात क्लियर? ठीक है, तो अब इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात ये है यहां पर कि मुझे ऑर्डर से नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे पता लगते हैं। तो ऑर्डर क्या होता है? रोज क्रॉस कॉलम। बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर निकालना हो तो मैं क्या करूंगा? रोज इनटू, लिटरली इनटू, या एस्ट्रिक डाल दो इधर, रोज इनटू कॉलम्स करेंगे। ठीक है, अगर मेरे पास, ध्यान से देखो, अगर मेरे पास 2 रोज है 3 कॉलम है तो 2 क्रॉस 3 अगर मैंने किया, 2 क्रॉस 3 ये मेरा ऑर्डर है, और 2 इंटू 3 किया 6, देख लो 6 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6। समझ में आया? तो कभी भी मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकलेंगे? बाय मल्टीप्लीकेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। दिस इज योर फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। समझ में आई बात? यहां तक क्लियर हुआ? अब बात ये आती है कि मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वो लास्ट पार्ट है। एआईजे वाला फॉर्मेट बताऊंगा आप लोग को, एंड फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पर चलेंगे, ऑब्वियसली नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में। तो अब मैट्रिक्स को लिखते कैसे? एवरी मैट्रिक्स यहां पर रिप्रेजेंटेशन डाल लो चाहे तो टॉपिक, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स करते कैसे हैं? हर एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए वी यूज कैपिटल लेटर्स A, B, C। These are the capital letters which we use to represent a matrix। समझ में आई बात? नेक्स्ट थिंग, रोज और कॉलम्स को रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग क्या लेटर्स यूज करते हैं इन जनरल? M क्रॉस N। ठीक है, M ऑलवेज स्टैंड्स फॉर रोज, N ऑलवेज स्टैंड्स फॉर कॉलम कन्वेंशनली। ठीक है, जो बुक्स में लिखा है जैसे हम लोग फॉलो करते, जरूरी नहीं आप N क्रॉस M सोच लो, ऐसा कोई ऐसा मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मेन चीज क्या है? मेन चीज ये है कि ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है कन्वेंशनली। M स्टैंड्स फॉर रोज, N स्टैंड्स फॉर कॉलम। अगर कहीं पर भी चेंज होगा इन क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, बट M क्रॉस N स्टैंड्स फॉर रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, तो अब A तो हो गया। मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या था? यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिए हमने। ठीक है, अब बात आती है उनका रोज और कॉलम लिखने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? M क्रॉस N। जी हाँ, वो भी लिख दिया। अब बात ये आती, इसके अंदर क्या? इसके अंदर क्या? तो एलिमेंट्स। इसके अंदर क्या होते हैं? मैट्रिक्स के अंदर क्या होते हैं? भाई साहब एलिमेंट्स होते हैं, यही तो पढ़ा। ये जो एलिमेंट्स है मेरे पास, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको रिप्रेजेंट करते हैं उन्हीं स्मॉल लेटर के, मतलब अगर ये आपका लार्ज कैप बोलते हैं ना, मतलब कैपिटल लेटर्स। ठीक है, ए आपका कैपिटल है ना, तो अब आप क्या करोगे? एलिमेंट्स को रिप्रेजेंटेशन के लिए उसी का स्मॉल, मतलब कर्सिव में या स्मॉल लेटर्स में या लोअर केस में यूज करोगे। अपर केस, लोअर केस, मतलब क्या? अगर ए कैपिटल है तो ये मेरा स्मॉल ए से होगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स। लेकिन अब एक और चीज आ जाती है जो हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, और वो क्या है? वो ये है कि कौन सा एलिमेंट कहां लिखना है। भाई साहब आप ये भी तो बोल सकते हो कि मैंने ऐसे बना दी, क्या ये दोनों सेम है? नहीं। क्यों सेम नहीं है? इक्वालिटी जब पढ़ेंगे तो बताऊंगा। ये दोनों, वैसे आप लोग को पता ही, ऑब्वियसली रिवाइज ही करने बैठे हो इधर, लेकिन ये दोनों सेम नहीं है। तो ऐसा क्या करें कि अगर मुझे यही वाली मैट्रिक्स बनानी है, कोई क्वेश्चन में बोले कि मुझे एग्जैक्टली ये वाली बनानी है, तो कैसे बनाऊं? ये बात आती है। तो उसको बनाने के लिए हम लोग एक फॉर्मेट यूज करते हैं जिसको हम लोग लिखते हैं AIJ।
ठीक है, आई जे आपका क्या है, आई जे बेसिकली योर रिप्रेजेंटेशन है किसका, दैट कॉलम एंड दैट रो ऑन विच आई वॉन्ट टू फाइंड द नंबर। कैसे, अभी वो बताता हूं। आई जे स्टैंड फॉर वॉट, आई स्टैंड फॉर द रो, जे स्टैंड फॉर द कॉलम, आई स्टैंड फॉर द रो, जे स्टैंड फॉर द कॉलम। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है हम लोग यहां पर देखेंगे। अगर आप ध्यान से देखो तो नंबर 1 जो लिखा है, जो नंबर 1 लिखा है वो कहां लिखा है, it is basically written on the first row, it is basically written on the first row and the first column. तो 1 is actually what, 1 is the element written on the, element को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या वर्ड, a, क्योंकि हम लोग कैपिटल A से डिनोट कर रहे हैं ये मैट्रिक्स को, स्मॉल a, and it is denoting first column, first row and first column. तो A11 stands for what, A11 stands for first row first column में जो एलिमेंट लिखा है उसका आंसर, तो उसका आंसर क्या है 1। सिमिलरली 2 क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A12। सिमिलरली 3 क्या है, A13 क्योंकि थर्ड कॉलम में। अब बात करते हैं 4 क्या है, 4 है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो मतलब पहले रो लिखते हैं हमेशा फिर कॉलम लिखते हैं। सिमिलरली 5 क्या हो जाएगा आपके लिए, A22 और 6 क्या हो जाएगा, A23, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। समझ में आया। तो A इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट जो रिप्रेजेंटेशन है मैट्रिक्स की, Aij, I is basically the number, the roth number, J is the column number जिस पर वो एलिमेंट लाई करता है, और M क्रॉस N denotes the order of the matrice। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट ढूंढने के लिए मैं M into N को कर दूंगा मल्टीप्लाई। तो अगर देर इज 2 into 3, 2 क्रॉस 3 है तो देर आर 6 एलिमेंट्स। समझ में आई बात, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या आ जाती है कि आई की वैल्यू कहां से कहां लाई करती है, और जे की वैल्यू, एंड विद दैट वी विल बी एंडिंग दिस लेक्चर। तो आई की वैल्यू लाई करती है हमेशा 1 से, क्योंकि देखो एक रो तो होगी ना, विदाउट रो तो कोई मैट्रिक्स एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। तो आई विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1, जे विल ऑल्सो विल स्टार्ट फ्रॉम 1। ऑब्वियसली एक कॉलम तो होना ही है, एक कॉलम एक रो, ये भी तो मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 क्रॉस 1, एक रो एक कॉलम। सही बात, थैंक यू, ठीक है। तो आई जे ये हो गया। अब बात करते हैं कि कहां तक जाएंगे, मैक्सिमम वैल्यू इनकी क्या रहेगी, मैक्सिमम वैल्यू रहती है ये। ध्यान से देखो यहां पर अगर मैं देखूं बात करूं तो मेरे रोज कितने, 2। स्टार्ट कहां से हुई आई की वैल्यू 1 से, ठीक है। एंड कहां पर हुई आई की वैल्यू 2 पर। क्या मैं बोल सकता हूं जितने रोज है मैक्सिमम रोज तो कितने हैं मेरे पास, m वैल्यू के हैं, तो i की वैल्यू ऑब्वियसली 1 से स्टार्ट होकर के m तक जाएगी। अगर यहां पर मेरे पास जैसे कि यहां पर 4 रो है तो ये एलिमेंट होगा 1 क्रॉस 1, लेकिन ये एलिमेंट होगा 4 क्रॉस 5 ना, क्योंकि 5 कॉलम और 4 रोज। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंडिंग टिल 4, एंड 4 रिप्रेजेंट्स व्हाट, द वैल्यू ऑफ m। 4 represents what, the value of n। सिमिलरली कॉलम देखो 1 से स्टार्ट हो रहा है, कॉलम नंबर एंड कहां तक हो रहा है 5 तक। यहां पर n क्या है 5 ही तो है बका। समझ में आया। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड ऑब्वियसली आई एंड जे आर बेसिकली और नेचुरल नंबर्स, ठीक है। आई और जे आपके नेचुरल नंबर है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वेयर वी स्टार्ट दिस चैप्टर। मैट्रिक्स की डेफिनेशन, एक नंबर रिप्रेजेंटेशन, एक टेबल में नंबर्स को कैसे लिखते हैं, फंक्शंस को कैसे लिखते हैं वो है। उसके पास 2 चीजें होती है, रोज और कॉलम्स। ऑर्डर क्या होता है, रोज क्रॉस कॉलम। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है, रोज इनटू कॉलम। एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, और आई जे क्या होते हैं, वो हमने पूरा का पूरा डिस्कस किया इस लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर जो अभी पोस्ट होगा वो कौन सा है आपका, types of matrices। So with this guys I take your leave, thank you guys for watching, see you in the next video। ऐसे ही पढ़ते जाओ and then we'll be on the क्या बोलते हैं, क्या पेपर है यार, MCQ का पेपर है ना, तो MCQ सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। थैंक यू guys for watching, meet you in the next video, bye bye, thank you, शबा खैर, see ya, bye।